देवता श्री महेश्वर जी के श्री चरणों में मेरा शत नमन। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे स्कूल के संस्थापक और प्रधानाचार्य रामलाल सर जी का, आपके पूरे स्टाफ का, और साथ ही साथ एसएमसी के प्रेसिडेंट और आपकी पूरी टीम का। और विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे साथ आए हुए भाई शोभाराम जी जो कि महासचिव है, मेरे साथ सुनीता बहन जो कि कोषाध्यक्ष है, भाई कैलाश ठाकुर जी जो कि सचिव पद पर है, भाई नरेश आनंद जी जो कि प्रवक्ता के पद पर है, साथ ही साथ मेरे तमाम अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आप सभी ने हमें यहाँ पे आने पर अपनी मान सम्मान दिया, हमारा आदर सत्कार किया, उसके लिए तहे दिल की गहराई से मैं व्यापार मंडल और स्वर्णिम हिमाचल की तरफ से आप सभी का बहुत 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 तहे दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमें आज यहाँ पर आकर जो आज 21वां एनुअल फंक्शन हमारे सतलुज पब्लिक स्कूल में हो रहा था, इस कार्यक्रम में आकर माना मुझे खुद ही बहुत अच्छा लग रहा था कि हम ऐसे स्कूल में आए हैं जहाँ पर जो है मैं देख रहा था कि बच्चों की जो प्रतिभाएं थी, एक से बढ़कर एक हमने जो है प्रतिभाएं यहाँ पे देखी। पूरी साल भर जो बच्चों के ऊपर यहाँ पे स्कूल में काम कराया गया, चाहे अध्यापकों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा, क्योंकि जो आज हम यहाँ प्रेजेंटेशन देख रहे थे वो आप सभी की कड़ी मेहनत का परिणाम था। आपके द्वारा जो बच्चों के भविष्य के लिए जो है जो उनको मार्गदर्शन दिया जा रहा है वो उस बात का एक प्रमाण था कि सच में ही यहाँ पर जो है इस शिक्षा के मंदिर में जो विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण हो रहा है, मैं समझता हूँ इस तरह की सीख जो है सभी स्कूलों को, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल भी है वहाँ भी हमें मरण दिखता है वो चीज़। भले ही अभी सर जब अपनी बात रख रहे थे तो इन्होंने वार्षिक रिपोर्ट भी साझा की थी, तो इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में एक अंतर माना जो मैक्सिमम कहा जाता है कि ट्रेन टीचर होते हैं। नो डाउट ट्रेन टीचर होते हैं क्योंकि वेल क्वालिफाइड होते हैं, हर चीज होती है, पर जब सिखाने का और सीखने का अगर सही तरीका ना हो तो मैं समझता हूँ हमारे बच्चे जहाँ भी हम लगाते हैं वहाँ पे मैं समझता हूँ कि वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा नहीं है, वहाँ भी बहुत अच्छा है, पर कई स्कूलों में क्या होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी करते हैं। मैं यहाँ देख रहा था कि हमारे जो अध्यापकगण हैं, हमारे जो अभिभावकगण हैं, वो अपने बच्चों पे पूरी मेहनत कर रही हैं, उनको 100% दे रही हैं। वो माना अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के नहीं बल्कि अपना एक कर्तव्य समझकर जो है उसके लिए कार्य कर रही थी। देर से देर जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यापार मंडल की तरफ से, स्वर्णिम हिमाचल की तरफ से इस स्कूल के लिए जब भी हमें कभी मौका मिले भविष्य में कि हम यहाँ पे माना किसी भी तरह से जो है आपके सहयोगी बन सके, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए कुछ करना हो या अन्य क्षेत्र में कुछ करना हो, तो उसके लिए हम जो अपना सौभाग्य समझेंगे। हम जरूर आपके साथ जो है हमेशा पूरी माना जिसको हम कह सकते हैं कि पूरी हम अपनी तरफ से आश्वस्त करते हैं आपको कि हम हमेशा जो है आपके साथ अडिगता से खड़े रहेंगे और आपके लिए जो है जो भी हमसे बन पड़ेगा वो जरूर करते रहेंगे। साथ ही साथ मैं जितने भी हमारे खासकर प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर हैं, अभिभावकगण हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहूँगा कि जो स्कूल होता है, आप सभी जानते हैं कि जो हमारे स्कूल होते हैं यहाँ पर जो एजुकेशन दी जाती है, जो बच्चों में संस्कार भरे जाते हैं, वो तभी पॉसिबल होता है जब उसमें जो है अभिभावकों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभिभावकगण जरूर जो है अपने बच्चों को समय समय पर जो है अच्छी गाइडलाइन करते रहें, बच्चों को प्रॉपर तरीके से जो है संस्कार देना देते रहें कि किस तरह से आपको स्कूल में जाना है, किस तरह से जो स्कूल में काम दिया जाता है उसको कितनी दिलचस्पी के साथ आपको करना है। क्योंकि जो बच्चा
पूरी मेहनत करता है, क्योंकि ये एक ऐसी मैं ये मानता हूँ कि जो स्कूल होता है वो भी एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ से जो है हमारे देश का निर्माण होता है। क्योंकि जो आज स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कल इस देश को चलाएंगे। हमें नहीं पता कि हमें नहीं मालूम कि हमारे इन्हीं स्कूलों से आने वाले देश में हमारे प्रधानमंत्री निकलेंगे, हमारे मुख्यमंत्री निकलेंगे, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर निकलेंगे, हमारे कंपनियों के मालिक निकलेंगे, हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट निकलेंगे, वो यहीं से निकलेंगे, इन्हीं स्कूलों से निकलेंगे। अगर उनका बेस अच्छा होगा, संस्कार अच्छे होंगे, उनके अंदर हमने वो संस्कार भरे होंगे कि सेवा की भावना उनके अंदर भरी होगी, तो मैं समझता हूँ हम बहुत आगे जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, खासकर पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, हमारे आजकल जो है जो सबसे बड़ी दौलत होती है ना, वो हमारे बाल बच्चे ही होते हैं। अगर हमारे बाल बच्चे अच्छे संस्कारी हैं, हर जगह जो है वो माना पूरी तरह से जो है आपके साथ जो है आपकी हर एक बात सुनते हैं, टीचर्स की हर बात सुनते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारा जो वास्तविक जीवन है, जो हमने वास्तव में कमाई की है, वो सफल हुई है। हमारी वास्तविक कमाई ही हमारे बच्चे हैं। अगर वो बच्चे ही बिगड़ गए, हाथ से निकल गए, क्योंकि आजकल हम अधिकतर देखते हैं कि जो नशा है, नशे ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से जो है नशे के ऊपर भी संदेश दिया गया, और कन्याओं की माना जो भ्रूण हत्याएं होती है उसके ऊपर भी संदेश दिया गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर मैं एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटा सुधारो, क्योंकि बेटे को सुधारने की आवश्यकता होती है। हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों में भी कहीं ना कहीं हमारे मन में हो जाता है कि तू तो लड़की है, अकेले ही घर जाना है ना। वास्तव में आज हमारा समाज जो है कहाँ नहीं, चांद पे पहुंच गया है। मैं ये मानता क्या हूँ, वास्तव में हम पहुंच चुके हैं। अभी क्या है कि हमारे देश का जो हेड ऑफ दी पूरे देश का, आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रपति हमारी है वो महिला है। अभी दूसरे नंबर की महिला हमारी राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो देश की महिलाएं देश के सबसे बड़े पद पर पहुंच चुकी हैं, पर हमारी सोच कब बदलेगी? हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे लड़का है या लड़की है, हमें उन्हें प्रॉपर संस्कार देने हैं, क्योंकि हमारा बच्चा अगर संस्कारी होता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वो सुखदायी होगा, हमारे समाज के लिए वो सुखदायी होगा, और अपने आप के लिए जो है हमारे परिवार का एक शान होगा, एक मान होगा हमारे समाज का। तो ज्यादा ना बोलते हो क्योंकि समय का भी बड़ा थोड़ा सा अभाव है, सब माना टाइम काफी हो चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा अंत में कि हमारी तरफ से जो व्यापार मंडल के मेरे भाई अन्य मेरे साथ पदाधिकारी आए हैं, उन सभी की तरफ से हम इस स्कूल के लिए अपनी ओर से जो है स्वेच्छा से 13,000 का अमाउंट जो है प्रदान करते हैं। और भविष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी हमें मौका मिलेगा स्कूल के लिए डेवलपमेंट के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और आप सभी से बस इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा कि भावानगर क्षेत्र हमारा अपना क्षेत्र है, माना जो भी हमारे अभिभावक हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एक निवेदन हमेशा करता हूँ, स्वच्छ भारत का हम सपना देखते हैं, कम से कम पेरेंट्स भी ध्यान दें, और खासकर टीचर्स से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो ये वाला स्कूल है ना, ये बिल्कुल मेन बाजार में है। तो मेरा विशेष अनुरोध है कि जो हमारे बच्चे आना जाना करते हैं स्कूल के रास्तों में, कि जब भी वो माना कोई भी आइटम खाते हैं या कोई फ्रूट्स लेते हैं, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में ही डालें, है ना। तो हमें माना एक स्वच्छता को भी अपनाना है, क्योंकि हमारा जो समाज है ये साफ सुथरा दिखना चाहिए। भावानगर हमारा जितना साफ और स्वच्छ होगा, उतना मैं समझता हूँ हम सबकी माना हमारे संस्कार पता चलते हैं। कि जैसे हम घरों में हमेशा साफ सफाई करते हैं ना, मेरा अपना भी बना यही नियम है कि अगर मैं टॉफी भी खा रहा हूँ ना, तो उसका जो माना रैपर होता है वो जेब में ले रखूंगा, जब तक कि घर में या कहीं और जगह डस्टबिन ना प्रॉपर मिले। क्योंकि घरों में तो हम खुद सफाई कर लेंगे, बाहर सफाई कौन करेगा। तो हमें जो है ये हमारा दायित्व है, सोशल दायित्व है कि हम अपने परिवेश को जो है साफ सुथरा रखें। अंत में आप सभी साथियों का इस मान सम्मान के लिए बहुत बहुत तहे दिल की गहराई से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और अंत में जो है हमारे प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत पुनः आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।